नमस्कार, आप देख रहे हैं देश सार्थक न्यूज। संपूर्ण खबर तीखी नजर के साथ। आज हम मौजूद हैं जयपुर के वैशाली नगर में स्थित डेंटल सेवा क्लिनिक में। नमस्कार सर, स्वागत है आपका देश सार्थक में। तो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपने एजुकेशन कहाँ से ली है, कौन सी ईयर में ली है? जय हिंद। मैं डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह चौहान। मैंने 2010 में अपना BDS पास आउट किया था राजस्थान डेंटल कॉलेज से। उसके बाद मैं बैंगलोर गया 2 इयर्स एडवांस्ड रूट कैनाल कोर्स करने। वहाँ से आया 2014 में मैंने अपनी मास्टर्स ज्वाइन करी जो कि पेरिडोंटोलॉजी में थी, जो गम्स से रिलेटेड होती है, एंड 2017 में पास आउट किया। तो सर अभी तक का आपका मेडिकल फील्ड में एक्सपीरियंस कितना रहा और आप इस क्लिनिक को कितने टाइम से रन कर रहे हो? क्लिनिक का नाम डेंटल सेवा है। ये 2012 में इस्टेब्लिश किया था हमने। तो सर जैसे आपका क्लिनिक है तो इसको आप अकेले रन करते हैं या आपके साथ पूरी एक टीम है? हमारा जो क्लिनिक है इसमें हमारी प्रॉपर टीम है जिसमें 3 फुल टाइम डॉक्टर्स हैं एंड डेंटिस्ट्री में 9 स्पेशलिटीज़ होती हैं। सो हमारे पास वो सारे स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं जो कि बहुत रेगुलर बेसिस में अपने क्लिनिक पे उनके जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम ट्रीटमेंट जो है वो मोस्टली स्पेशलिस्ट बेस्ड ही रखते हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि आपके इस क्लिनिक को पूरी एक टीम हैंडल करती है, तो आप हमें अपनी टीम से मिलवाइए, साथ में अपनी पूरी क्लिनिक का एक विजिट करवा दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको अपना क्लिनिक और टीम दोनों से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। आप जैसे कि देख सकते हैं ये है हमारा वेटिंग एरिया जिसमें अराउंड 8 to 10 पेशेंट्स एट अ टाइम यहाँ पे आ सकते हैं। आइए, ये है हमारा रिसेप्शन एरिया जहाँ पे जो भी पेशेंट आता है पहले रिसेप्शन पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है, उसके बाद वो यहाँ पे वेटिंग एरिया में सीट करते हैं जब तक उनको हम अंदर ट्रीटमेंट के लिए बुलाते हैं। Hello, myself Dr. Deepika Sharma. I have completed my BDS from Rajasthan Dental College. I am working in Dental Seva from past 1 year. Dental Seva में डिसइंफेक्शन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। वेटिंग एरिया से लेकर डेंटल चेयर तक सारे डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं। एवरी पेशेंट, जब पेशेंट का चेकअप कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम सोडियम हाइपोक्लोराइड से डिसइंफेक्ट करते हैं। जो डिस्पोजेबल इक्विपमेंट्स हैं उनको हम यूज़ एंड थ्रो कर देते हैं, और अदर इंस्ट्रूमेंट जो डेंटिस्ट्री में यूज़ आते हैं, एरोटर, डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट, ये सब सबसे पहले 4 प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। फर्स्टली वॉश, सेकंड स्पिरिट से क्लीन, एंड थर्ड हॉट वाटर बॉयल, एंड फोर्थ ऑटोक्लेव। Namaste. I am Dr. Neha Singh. I have done my BDS from Rama Dental College, Kanpur, and I have 6-year experience. And I have joined Dental Seva in 2017, and I have done multiple courses. सर गूगल रेटिंग में अगर हम चेक करें तो डेंटल सेवा की जो रेटिंग्स है वो काफ़ी बेहतरीन है, और हर एक क्लिनिक का एक एक्स फैक्टर होता है, कुछ स्पेशलिटी होती है जो किसी और में नहीं होती है। तो वो आप बताएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, यू आर करेक्ट। अगर गूगल रेटिंग्स चेक करी जाएँ तो डेंटल सेवा की इस वक्त जयपुर में सबसे हाईएस्ट रेटिंग्स हैं। हमने ऑलमोस्ट 50 to 60 कैंप्स किए हैं लास्ट 2 से 3 साल में, जिसमें 2,500 से 3,000 लोगों ने इसका बेनिफिट लिया है। एंड ये कैंप्स जो हैं ये वेरिड लोकेशंस पे रहे हैं। इनमें होटल्स इंक्लूडेड हैं, इनमें मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, इनमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आश्रम्स हैं, NGOs हैं, एंड कई सारे ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ से हमें अप्रोच किया गया एंड हमने वो वहाँ जाके कैंप किया। विद द कैंप्स हैज़ ऑलवेज बीन फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे क्लिनिक का एक मेन इम्पॉर्टेंट उसूल है कि हम किसी भी पेशेंट से डेंटल कंसल्टेशंस और एक्सरे के चार्जेस नहीं लेते। ये हमने अपना स्टार्टिंग से उसूल बना रखा है कि किसी से भी नॉलेज शेयर करने के पैसे नहीं लेने चाहिए। सो पेशेंट आता है, वो चेक कराता है, हम उसका एक्सरे करते हैं, उसके बाद वो ट्रीटमेंट कराएं या नहीं कराएं वो उनके ऊपर है, बट वी डोंट चार्ज फॉर कंसल्टेशन एंड एक्सरेज। तो सर जैसे कि आपने बताया कि कंसल्टेंसी फ़ीस नहीं होती है, तो ये तो बहुत ही बड़ा एक एक्स फैक्टर है, क्योंकि आजकल हम कहीं भी जाते हैं तो कंसल्टेंसी फ़ीस 300 से तो स्टार्ट होती ही होती है। तो सर इसके अलावा, जैसे आपने ये चीज़ बताई, इसके अलावा और क्या क्या स्पेशलिटी है? इसके अलावा सेकंड हम जो मेन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉलो करते हैं वो ये है कि हमारा रिसेप्शन ट्रेंड है। कोई भी अगर पेशेंट जो ट्रीट होता है उससे नेक्स्ट डे एंड आफ्टर 7 to 10 डेज़ बाद हम उनका फॉलोअप लेते हैं। इसका मतलब कोई भी अगर पेशेंट ऐसा है जो सेटिस्फाइड नहीं है या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उनका फॉलोअप क्लिनिक से लिया जाता है। कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व किया जाता है, एंड अगर रिक्वायर्ड होता है तो उनको हम अपने वापस क्लिनिक पे बुलाते हैं।
तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार चेकअप करवा के गए तो ठीक है, यहाँ से पूरा एक अच्छे से फॉलोअप होता है, कॉल करके पूछा जाता है कि उससे कोई तकलीफ़ तो नहीं है, या फिर जो मेडिसिन दी हुई हैं, जो चेकअप किया हुआ है वो अच्छे से फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है, तो सब कुछ अच्छे से होता है यहाँ। मैम, जैसे कि प्रेजेंट टाइम पे जो यूथ है उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं करियर को चुनने में, तो जो डेंटिस्ट फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल आएँ, ये बहुत ही अच्छी फील्ड है। प्रैक्टिस ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को परफेक्ट बनाने के लिए प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, एंड पेशेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल देखते हैं कि पेशेंस तो बिल्कुल भी नहीं होती है, सब कुछ चुटकियों में चाहिए, नहीं तो डिप्रेशन आ जाता है। तो उस चीज़ के लिए आप पेशेंस अगर रखना है तो कैसे रखें, वो अपना स्टेट ऑफ माइंड को कैसे करें, क्या करें? इन्वायरमेंट हेल्दी रखने के लिए पॉजिटिव रहें और पेशेंस रखें। अपने पेशेंट के साथ लगाव रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यापार और व्यवहार दोनों अपनी अपनी जगह ज़रूरी है। व्यवहार अच्छा होना चाहिए, व्यापार अपने आप अच्छा होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी एक डेंटल प्रोसीजर इस चेयर पे चल रहा है। तो सर, यहाँ पे चेकअप का टाइमिंग क्या है? चेकअप के टाइमिंग्स हैं हमारे मॉर्निंग 10 to 2 एंड इवनिंग 4 to 8। संडे इवनिंग्स को हमारा क्लिनिक ऑफ रहता है। सर, जैसे आपने कहा कि संडे इवनिंग को आप ऑफ रहता है, तो अगर उस टाइम पे पेशेंट को कोई एमरजेंसी हो तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? जैसा आप देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा क्लिनिक का फ़ोन नंबर अवेलेबल है। हमारे जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो 24/7 अवेलेबल हैं, एंड कोई भी अगर इमरजेंसी होती है तो इस नीचे दिए गए नंबर पे एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई ना कोई डॉक्टर कोशिश करता है कि वो किसी भी समय पे जो प्रॉब्लम हो तो उसको इवैल्यूएट करें। अगर फ़ोन पे उसका सलूशन दिया जा सकता है तो फ़ोन पे देंगे, अगर ज़्यादा इमरजेंसी हो तो हम ऑड टाइम्स में भी क्लिनिक ओपन करते हैं।